हेलो बच्चा लोग, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चोक कुंडली के बारे में कि चोक कुंडली क्या होता है और यह किस तरह से कार्य करता है और यह हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से हेल्पफुल होता है। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चोक कुंडली के बारे में कि चोक कुंडली एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगभग नगण्य विद्युत ऊर्जा ह्रास के साथ धारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि चोक कुंडली एक मशीन है, एक युक्ति है, एक यंत्र है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जो भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें लगभग नगण्य विद्युत ह्रास यानी कि लगभग 0 विद्युत ऊर्जा नुकसान की हम लोग धारा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमको धारा कहीं पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहीं कम होता है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, धारा नियंत्रक लगाना होता है। तो चोक कुंडली जो है एक धारा नियंत्रक है जो नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है धारा को। ठीक है, उसका चित्र यहाँ पर बना है इसको समझने के लिए थोड़ा सा कि मान लेते हैं ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जहाँ से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से विद्युत धारा इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक लोहे का क्रोड लगा हुआ होता है, लोहे का क्रोड लगा हुआ होता है और उसके ऊपर तांबे के मोटे तार लपेटे हुए होते हैं, तांबे के मोटे तार लपेटे हुए। अब मान लीजिए हमको इस बल्ब को क्या करना है, अधिक तेजी से जलाना है या कम तेज जलाना है, तो इस बल्ब को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रोशनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको चोक कुंडली की जरूरत पड़ेगी। तो चोक कुंडली में ये जो हमारा चित्र है ये चोक कुंडली का ही है कि यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है और यहाँ लोहे का एक क्रोड लगा हुआ है, क्रोड के ऊपर ढेर सारे मोटे तांबे के तार लपेटे गए हैं और इसी के जरिए धारा नियंत्रित किया जाता है और बल्ब में हमारी इच्छा अनुसार जितनी हमको ज़रूरत है अपने इच्छा अनुसार उसको हम यहाँ पर विद्युत धारा लाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसकी रचना के बारे में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा तो और बढ़िया समझ में आएगा। इसका रचना हम लोगों का नीचे लिखा हुआ है, रचना। तो रचना में अगर हम लोग देखें तो यह एक नगण्य प्रतिरोध, और उससे पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपका कोई नुकसान नहीं होता है तो। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यह एक नगण्य प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होता है। जो ये जो कुंडली होता है नगण्य प्रतिरोध मतलब जिसमें कोई प्रतिरोध लगभग नहीं होता, मतलब जो धारा का रुकावट करे वो नहीं होता, और उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होता है जो लोहे के क्रोड के ऊपर, लोहे के क्रोड के ऊपर, अभी हमने दिखाया था लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। तांबे के ऊपर मोटे विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, अब ये चोक कुंडली का हमको उपयोग भी लिखना होता है कि चोक कुंडली का उपयोग क्या होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, और उससे पहले यदि आप जैसे संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है या श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, यदि आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिए, चैनल पर जाकर देखिए। दूसरी बात, ये गॉस का नियम, गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुआ है, और उसके बाद में गॉस का प्रमेय क्या है, और उसके पहले चुंबकीय फ्लक्स या फिर उसके बाद में विद्युत फ्लक्स, ये सब वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, तो उसकी संरचना, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में इस चैनल पर आपको समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका उपयोग पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके आगे हम लोग देखते हैं चोक कुंडली का उपयोग। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी किया जाता है। यह जो कुंडली है ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग होता है। हम लोग अगर सोचे कि डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा के लिए होगा तो नहीं होगा, ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है। घरों में प्रयुक्त मरकरी ट्यूब के साथ चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। घरों में जो मरकरी
ट्यूब लगा होता है उसके साथ चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है धारा नियंत्रक के रूप में। इसे आप ध्यान से ज़रूर देख कर जाइए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, 100% आएगा।